हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उत्तराखंड के वन आंदोलन हम पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड के वन आंदोलन की जब हमने शुरुआत की तो इसमें हमने काफी कुछ जो अच्छे हमारे इम्पोर्टेंट आंदोलन थे उनके बारे में हमने चर्चा की। धीरे धीरे हमने आंदोलनों को जब शुरू किया तो हमने आंदोलनों को देखा कि शुरुआती दौर पर हमने देखा कि शुरू से अगर हम अपने आंदोलन शुरू करें, एक बार आज लास्ट क्लास होगी आंदोलन की, तो हम थोड़ा सा एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू से हमने देखा कि हमने क्या देखा, उत्तराखंड के वन आंदोलनों में हमने पहला टॉपिक क्या देखा था कि उत्तराखंड के वन आंदोलन में रवाई तिलारी कांड हमने देखा। 30 मई 1930 को हुआ था। कहाँ? तिलारी नामक स्थान पर हुआ था। किसानों की भूमि को क्या किया गया, वन भूमि में बदला गया, इसलिए क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो आगे जो हमने आंदोलन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन हमने देखा था कि 26 मार्च 1974 को क्या हुआ था, चमोली के रैणी गांव से हुआ था। चमोली के कहां से? रैणी गांव से। चमोली के रैणी गांव से चिपको आंदोलन की हमारी शुरुआत हुई थी। इस पे हमने पढ़ा कि कैसे क्या क्या हुआ था। गौरा देवी ने किस प्रकार से यहाँ के जो वन थे, ठेकेदार उन वनों को काटने लगे थे, किस प्रकार से गौरा देवी ने क्या किया, उन वनों को बचाया। तो ये चीजें हमने चिपको आंदोलन में पढ़ी। 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना की थी गौरा देवी जी ने। फिर 1986 में इन्हें क्या मिला, वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। फिर इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और भी लोग काफी जुड़े। पर प्रॉपर जो उस दिन, जिस दिन चिपको आंदोलन हुआ, उस दिन जो जंगलों को प्रॉपर बचाया वो गौरा देवी, जो उनकी नेता थी गौरा देवी, और उनके साथ जो इनके महिला मंगल दल क्या था, जो 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना हुई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चिपको आंदोलन की बात हमने की। काफी पामिला रोक्स एक फिल्म निर्देशक है, उन्होंने भी इस पर कुछ फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है चिपको आंदोलन पर। फिर चिपको आंदोलन के कुछ नारे थे इंपोर्टेंट। जब ये पेड़ काटने के लिए गए तो उस समय इन्होंने कुछ नारे दिए थे। उन नारों पर भी हमने क्या की थी, चर्चा की थी। अगर उन नारों में अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, देखें कभी क्या होता है कि नारे पूछ देते हैं कि कौन से आंदोलन के हैं। तो ये भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे, हम पेड़ों पे चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। और उसके बाद वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यही ललकार, वन जागे वनवासी जागे, फिर घास लाखड़ और पानी, या का बिना योजना काणी, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये हमने क्या पढ़ा था, चिपको आंदोलन जो हुआ था, उस चिपको आंदोलन के हमने कुछ नारे पढ़े थे। जब ये मुख्य घटना हुई थी उस समय लोगों ने नारों से क्या किया था, विरोध किया था। ये चीजें हमने सारा कुछ पढ़ा चिपको आंदोलन में। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े, उसके बाद आंदोलनों का हमने पानी राखो आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद 1977 का वन आंदोलन हमने देखा। 1977 का वन आंदोलन जो हुआ था, इसका कारण क्या था, वनों की नीलामी के विरुद्ध में। वन नीलाम हो गए थे लोगों के, स्थानीय लोगों के। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने हड़तालें की, तोड़ फोड़ की। लगभग नैनीताल वाले एरिया में ये क्या रहा, ज्यादा सक्रिय रहा। तो उसके बाद 1978 में जब तोड़ फोड़ हुई तो पहली बार उत्तराखंड बंद रहा, कर्फ्यू लगा। तो पहली बार उत्तराखंड बंद कब हुआ, 1978 में। 1977 के वन आंदोलन के तहत पहली बार 1978 में क्या हुआ, उत्तराखंड बंद रहा। तो ये उत्तराखंड के जो मेन वन आंदोलन है, जो टॉपिक क्या है, वनों से रिलेटेड जो भी कांड हुए, जो भी आंदोलन हुए, उनसे संबंधित चीजें हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पानी राखो आंदोलन पढ़ा। टिहरी पौड़ी के उपभैरव खाल में सच्चिदानंद भारती जो थे, उन्होंने क्या किया, ये पानी राखो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि यहाँ के जो पेड़ थे वो कट गए थे, और जब यहाँ के पेड़ों की कटाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पानी की समस्या होने लगी। और जब पानी की समस्या यहाँ हुई तो उस कारण क्या हुआ कि इनकी खेती जो थी, खेती प्रभावित होने लगी है। ग्रामीण के लिए मुख्य उसकी खेती होती है, उसके जीवन यापन का मुख्य जो ग्रामीण के लिए, उसके जीवन यापन के लिए मुख्य क्या होती है, खेती होती। तो इस जब पेड़ कटे तो पेड़ से पानी नहीं आया और पानी से खेती प्रभावित हो गई। तो सच्चिदानंद भारती जो थे, यहाँ के शिक्षक थे, पौड़ी के भैरव खाल में एक स्कूल, वहाँ के जो शिक्षक थे, उन्होंने एक योजना बनाई। बोला कि
इसके बाद यहाँ की महिलाएं भी एकत्रित हुई, उन्होंने काफी पेड़ फूल लगाए, जिससे क्या हुआ, ये लगभग 15 लाख डाटा है, 15 लाख पेड़ ये अभी तक लगा चुके हैं। तो ये क्या किया था कि इन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी 1982 में। और इसके तहत ये क्या करते थे कि जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी उसको भी ये क्या करते थे, पीने योग्य या काम करने योग्य बना, पीने योग्य तो नहीं पर जैसे अपने खेतों में सिंचाई के लिए, उसके लिए क्या करते थे, ये वर्षा के पानी को भी एकत्रित करते थे। किसमें, पानी राखो आंदोलन में सचिदानंद भारती जो थे, तो एक शिक्षक थे, इन्होंने ये चीजें की। फिर इसके बाद हमने देखे महिलाओं ने भी इसमें काफी भूमिका निभाई। अब पानी राखो आंदोलन के बाद हमने देखा था डोंगी पैतोली आंदोलन, ये भी कहाँ हुआ था, ये भी चमोली में हुआ था। चमोली में ये हुआ था, चमोली के जो डोंगी और पैतोली गांव है, वहां क्या हुआ था, वहां ये डोंगी पैतोली आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य क्या था कि ये बांस के वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। बांस के वृक्ष जो सरकार ने क्या किया कि काटने की परमिशन दे दी। यहाँ के लोगों के लिए, मुख्य जो मवेशी हैं उनके लिए क्या है, बांस इंपॉर्टेंट है। बांस सभी के लिए, उसकी लकड़ियां भी काम आती है जलाने का। जैसे सर्दियों में क्या करते, बांस जब लाते हैं तो उसके बाद सर्दियों में उसके जो लकड़ियां होती हैं उसको गौशालों में वगैरह वगैरह यूज करते हैं जलाने के लिए। तो इसी कारण क्या होता है, डोंगी पैतोली आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था, बांस के वृक्षों के उपलक्ष्य में। कारण क्या था कि बांस के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो गई थी। फिर ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जो हमने अगला आंदोलन पढ़ा, झपटो छीनो आंदोलन हमने पढ़ा था। तो झपटो छीनो आंदोलन जब हमने पढ़ा, इसमें क्या हुआ था कि जो नंदा देवी पार्क था, लगभग 624 किलोमीटर स्क्वायर में फैला, 1982 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और झपटो छीनो जो आंदोलन हुआ था 21 जून 1998 को हुआ था। इसका कारण क्या था कि यहाँ के जो आसपास के लोग थे, जब ये रिजर्व घोषित हो गया तो उनको क्या हुआ कि प्रॉब्लम आने लगी। एक स्थानीय जो नागरिक होता है, एक आदमी होता है, उसके लिए क्या होता है, एक परिवार माने स्थानीय जो गांव का परिवार है, उसका सारा जो कार्यक्रम होता है वो जंगल से होता है। जैसे लाखड़, पानी हो गया, मिट्टी हो गया वगैरह वगैरह, जैसे लकड़ियां जलाने के लिए काफी चीजें वो क्या करता है, जंगल से ही करता है। अब जब ये इतने बड़े एरिया में क्या हुआ कि सरकार ने इसको क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया, रिजर्व बना दिया। अब तो इसके जो आसपास के लोग होंगे, जो ये गांव होंगे, वो गांव क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या हुआ, संरक्षित हो गया है, इसको रिजर्व कर लिया है। टाइप जो रिजर्व हुआ, नंदा देवी पार्क, इसको घोषित कर लिया है। अब यहाँ लोग जा नहीं सकते। फिर किस प्रकार से लोगों का जब सहा नहीं गया लोगों से, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने मवेशी, गाय भैंस बकरी जो भी उनके पास थे, उन्होंने क्या किया, नंदा देवी पार्क में छोड़ दिया। और इस बीच क्या हुआ, जो छीना झपटी हुई, तभी इसको क्या बोला जाता है, झपटो छीनो आंदोलन इसको बोला जाता है। तो झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 नंदा देवी पार्क में, उसके जो पास के जो गांव थे, उन्होंने अपने मवेशी क्या किए, इस पार्क में छोड़ दिए थे। तो इसके बाद जो सारे जो आंदोलन हमने देखे, आज अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है, उसमें हम आज अपना एक अगला आंदोलन देखते हैं। दो आंदोलन हमारे इंपॉर्टेंट छूट रखे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है मैती आंदोलन। तो हमारा जो अगला आंदोलन है वो क्या है, मैती आंदोलन। शुरुआत 1996, ग्वालदम इंटर कॉलेज। ग्वालदम इंटर कॉलेज जो है, वहां के जो प्रधानाचार्य थे कौन थे, कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। तो मैती आंदोलन की अगर हम देखें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन की अगर हम बात करें, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे मतलब ये मैती आंदोलन हुआ, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैती आंदोलन जो हुआ था, स्थान ये कहाँ हुआ था, अगर हम प्रॉपर टॉपिक के हिसाब से देखें तो स्थान ये ग्वालदम इंटर कॉलेज, ग्वालदम जो हमारा इंटर कॉलेज है कहाँ है, चमोली में है। चमोली नारायणनगर से थोड़ा आगे। ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल यहाँ के जो वो कौन थे, कल्याण सिंह रावत। अगर इनका जो मुख्य माने हम, इसके मुख्य जो नेता या मुख्य कार्यकर्ता जो थे वो कौन थे, वो कल्याण सिंह रावत थे। कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह रावत जो थे, ये घटना कैसे हुई, क्यों इनके दिमाग में ये मैती आया। आंदोलन तो ये है नहीं, आंदोलन तो विरोध प्रदर्शन हम बोल सकते हैं, पर ये क्या था, ये एक संस्था इन्होंने बनाई, मैती। मैती का मतलब अगर हम प्रॉपर मैती शब्द का अगर हम डिस्क्राइब करें, तो मैती का मतलब होता है मैत। मैत यानी जब लड़की कोई शादी होके बाद अपने ससुराल जाती है, तो जिस उसका जो जहां से उसकी शादी हुई वो एरिया क्या होता है, मैत। मतलब इस घर को छोड़ के वो इस घर में जा रही है, तो ये तो उसका हो गया ससुराल, और ये उसका हो गया मायका या महल।
तो कहाँ से कल्याण सिंह रावत जी के दिमाग में आए कि मैं एक संगठन बनाता हूँ, मैती क्या हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, किस लिए इन्होंने ये मैती संस्था बनाई जो आज इतनी बड़ी पॉपुलर है। अभी भी ये मैती संस्था है, ये वर्तमान में भी चली आ रही है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। मैती आंदोलन प्रॉपर स्थान जो ग्वादम इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ये जो थे ये बायोलॉजी के टीचर थे। अगर हम बोले तो बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्या थे, ये जीव विज्ञान के ये अध्यापक थे। कौन, कल्याण सिंह रावत जी। तो ये जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्या थे, ये अध्यापक थे। तो अभी हम देखें तो किस प्रकार से ये शुरू हुआ उसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो जो कल्याण सिंह रावत जी थे, आज भी हम स्कूलों में देखते हैं कि कैंप लगते हैं। कैंप क्या होता है कि कुछ जैसे बच्चे इंटर कॉलेज मतलब 12th के छात्र आए थे, उनको लेकर ये कहाँ गए थे, वेदनी बुग्याल गए थे। वेदनी बुग्याल जो हमारा चमोली का सबसे बड़ा बुग्याल है, बुग्यालों की क्लास में हमने पढ़ा था, वेदों की जो रचना हुई है बोला जाता है कि यही हुई है। तो ये चीज क्या है कि ये हमने देखी, ये क्या हुआ आज के हम स्कूलों में देखें तो कैंपों में क्या कहते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, टीचर लोग होते हैं। जैसे चमोली की बात करूं तो कभी बधानगढ़ी, कभी कहीं कभी गैरसैंण, बधानगढ़ी, तो ये जगह लेके जाते हैं। तो उस समय यहाँ नजदीक जो था ग्वादम इंटर कॉलेज के नजदीक में क्या था, यहाँ जो था यहाँ वेदनी बुग्याल था। तो वेदनी बुग्याल था। तो कल्याण सिंह रावत जी ने क्या किया कि यहाँ की कुछ छात्राओं को लिया। ये सरकारी स्कूलों में, सरकारी का प्राइवेट में भी होता है, पर सरकारी में क्या होता है कि ये करना ही पड़ता है। जैसे सरकार की जो स्कीम होती है उसके तहत बच्चों को, उस ग्रुप को, जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, 9th हो गया, तो इन बच्चों को घुमाने के लिए कहीं लेके जाते हैं। तो वही यहाँ के प्रिंसिपल थे, बायोलॉजी के टीचर थे, तो उन्होंने बोला कि चलो आस पास के जो वेदनी बुग्याल है वही क्या करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। तो ये ग्वादम जो इंटर कॉलेज थी वहाँ की छात्राओं को लेकर गए। इसमें लड़के नहीं थे, छात्राएं थी, जो लड़कियां थी उनको लेके गए। तो उनको लेके ये कहाँ गए, ग्वादम इंटर कॉलेज में ये गए। ग्वादम इंटर कॉलेज की जो छात्राएं थी उनको लेके कहाँ गए, ये वेदनी बुग्याल में गई। जब ये वेदनी बुग्याल में गए तो ऐसे ही वहाँ की जो छात्राएं थी उन्होंने क्या किया कि हो सकता है कि वहां पर ये उसको संरक्षण करने लगी है। जो वेदनी बुग्याल था, उस वेदनी बुग्याल को मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने पढ़ा था, अच्छी घास होती है। तो उस समय क्या हुआ कि जो यहाँ की जो जो छात्राओं को वो लेके गए थे वो क्या किया, उसका संरक्षण करने लगी है। हो सकता है कि कोई जैसे कोई बेकार का घास हो, कोई उसको निकालने लगे हो, कि पत्थर पुत्थर गिरे हो उनको संभालने लगे। लड़कियां क्योंकि बचपन से, अब आज के टाइम पर जब मोबाइल आ गया तो अब हम बोल सकते हैं कि ये इन कामों से सब दूर हो गए। अभी अगर वर्तमान में कैंप अगर जाता वेदनी बुग्याल में तो लोग रील्स बनाने में लग जाते, फोटो खींचने में लग जाते, अपना स्नैप वगैरह वगैरह, स्नैपचैट जो भी है सब इस कार्य पे लग जाते। बाकी वेदनी बुग्याल को छोड़ो, वहां कुछ भी हो रहा है, वहां पेड़ टूटे हैं या वहां गंदगी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं बन जाए। आज के टाइम पे तो रील है, क्योंकि हमारा मोबाइल हमारे पास है, तो बस। तो ये 1996 की ये बात हो रही है। तो 1996 ग्वादम इंटर कॉलेज चमोली उत्तराखंड की बात है। तो इस समय ऐसे स्मार्टफोन थे नहीं जो आज है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब जो लड़कियां यहाँ गई थी तो वो क्या करने लगी, जैसे वेदनी बुग्याल कहीं पे हो सकता कोई पत्थर गिरे हो, ये उसके संभालने लगी, जैसे कचरा गिरा हो उसको ये साइड करने लगे होंगे, कहीं पे जो बेकार वाला घास होता हो उसको क्या करने लगी, ये उसकी सफाई करने लगी वेदनी बुग्याल की। तो ये चीज देख दी किसने, कल्याण सिंह रावत जी ने। तो कल्याण सिंह रावत जी के दिमाग में ख्याल आया कि एक संगठन, मैती नाम का संगठन हम बनाते हैं और उसमें युवतियों को रखते हैं, लड़कों को नहीं, लड़के तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। तो लड़कियों को इन्होंने रखा, जो युवतियां गई थी तो इन्होंने देखा कि ये क्या करते हैं, पर्यावरण को अच्छे से संवर्धन कर सकते हैं, मतलब पर्यावरण की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, युवतियां, लड़कियां कर सकती हैं, जिनको वो कैंप में कहाँ ले गए थे, वेदनी बुग्याल ले गए थे। तो कल्याण सिंह रावत जी के दिमाग में ये ख्याल आया कि जब उन्होंने देखा कि कैंप में आए हैं तो ये किस तरीके से उसका संरक्षण कर रहे हैं, किसका, वेदनी बुग्याल का। उन्होंने फिर एक संगठन बनाया, मैती संगठन। अब मैती संगठन होता क्या है, पहले तो सबसे पहले कि मैती संगठन बनाने का ख्याल कैसे आया, कैसे आया मतलब क्यों उन्होंने ये संगठन बनाया। हर चीज के लिए पृष्ठभूमि होती है, कारण होता है। कौन सा मेन पॉइंट क्या था, ये मेन पॉइंट क्या था, वेदनी बुग्याल में जब ये भ्रमण पर छात्राओं को ले गए तो उन्होंने क्या किया, वहां का संरक्षण वो करने लगे। संरक्षण मतलब मैंने अभी बोला, कहीं पे गंदगी होगी उसको साफ करने लगे, कहीं भी पत्थर गिरे, मतलब कुल प्रकार से एक प्रकार से देखभाल करने लगे कि अच्छे से, कि क्या जैसे लड़कियां करती हैं उनका काम भी रहता है देखभाल, उस हिसाब से वो किसी चीज को अच्छे से मेंटेन कर देती हैं। तो तब ख्याल क्यों आया मैती आंदोलन, मैती संगठन बनाने के कल्याण सिंह रावत जी के। तो ये सारी पृष्ठभूमि उसकी है, लड़कियों को किस प्रकार से उन्होंने उसका संरक्षण किया,
तो ये चीज उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैती संगठन एक बनाया, मैती संगठन। मैती संगठन करता क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो मैती संगठन इन्होंने बनाया, कल्याण सिंह रावत जी ने क्या बनाया, मैती संगठन। मैती संगठन एक ग्रुप बनाया, किसका बनाया, इसमें युवतियां थी तो सारी युवतियों का क्या बनाया, एक ग्रुप इन्होंने बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि मैती नाम का एक संगठन बनाया। इसमें क्या होता था कि मैथ मतलब हम समझ, मैथ से ही पता चल रहा क्या है, मायका। तो इसमें क्या होता था कि जब भी किसी गांव की लड़की की शादी होती थी तो ये इनका एक ग्रुप होता था। थोड़ा इस ग्रुप की हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो गांव की सभी युवतियां होती थी उनका एक संगठन बनता था। और इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी होती थी, सबसे बड़ी लड़की होती थी, उसको क्या बोला जाता था, दीदी। दीदी मतलब डी डी डॉक्टर, डॉक्टर दया तारक मेहता वाली दी, इसमें क्या बोला जाता था, दी। बड़ी जो सबसे बड़ी युवती होती थी उसको दीदी नाम दिया जाता था, ये इसकी लीडर होती थी। तो इसमें क्या होता था कि जितनी भी जो युवतियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो अपने घरों के आसपास जलवायु के हिसाब से क्या करते, छोटे छोटे पेड़ को उगाते थे। पेड़ को ये जैसे बीज रोप दिया इन्होंने, जैसे पहले हम स्कूल के टाइम में जाते छोटे छोटे गमलों में हम बीज डाल के छोटे पेड़ ले जाते थे कहाँ, स्कूलों में। तो वैसे ही छोटे छोटे प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं उनमें क्या करते हैं, ये बीज बो देते थे, ऐसे पेड़ों का निर्माण करते थे। तो उसके बाद ये संरक्षण में दे देते थे नगर पालिका कहीं पर, पहले ही अपने घरों के आसपास क्या करते थे, इन पेड़ों को छोटे में लगाते थे। तो उसके बाद क्या होता है, जिस लड़की की भी शादी तय हो जाती है, जिसको शादी तय होगी, शादी के दिन ये क्या करते थे कि जो मैती दीदी होती थी सबसे बड़ी, ये एक पेड़ देती थी, किसको देती थी, लड़की को जिसकी शादी है, उस लड़की को उसने एक पेड़ दे दिया। अब उस पेड़ को क्या करते थे, ये अपने माँ पापा जो भी है इनके मायके वाले, उनको ये दे देती थी, कौन, लड़की जिसकी शादी हो रही है। अपनी याद में एक जिंदगी भर, मतलब आज अगर हम 20 से अगर हम 25 साल शादी का एवरेज किसी लड़की का भी माने तो पूरी आधी उम्र उसकी अपने घर में बीत गई। तो उसके बाद इससे क्या होता है कि इमोशनल जो टच होता था वो जुड़ जाता था, किससे, उस वृक्ष से। बोला जाता है कि जो घर वाले होते थे उनको बोला जाता था उस समय, शादी का विदाई का माहौल वैसे भी रहता है, सब सेंटी हो जाते हैं, सबके दिमाग में सब सेट हो जाते हैं, दिमाग में वही चलता रहा कि विदाई है। तो उसमें क्या होता था कि ये देते थे, और इसमें जो उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी उसके मायके में है वो वचन लेते थे कि हम इस वृक्ष को क्या करेंगे, लगाएंगे, इसको उसकी याद में, मतलब अपनी लड़की की याद में वो क्या करते थे, उस वृक्ष को लगाते थे, उसकी उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। अभी हम 5 जून को प्रत्येक साल अगर हम पर्यावरण दिवस मनाएं तो हर कोई पेड़ लगाता है। तो उस पेड़ को इस साल हमने जो पेड़ लगाए, अगले साल देखो कि क्या वो पेड़ हुआ है, तो मतलब ही नहीं कि इस साल हजारों पेड़ हमने लगा दिए, पर अगले जब हम पर्यावरण दिवस पे पेड़ को देखें तो वो पेड़ कहीं मिलते नहीं है, पता नहीं कहाँ गए क्या, क्योंकि लगा दिया, फोटो खींच दी, स्टेटस हमने लगा दिया, बात खत्म भाई, हमने पर्यावरण दिवस मना दिया। तो उस समय ऐसा नहीं था कि ये अपने इससे यादें जुड़ी रहती थी, उसकी बेटी की, उसके घर वालों की। एक 20 से 25 साल एवरेज कोई लड़की अपने घर में बिता रही है और उसके बाद कहीं दूसरी जगह जा रही है, तो घर वालों की भी वो, और उसके बाद जब वो लड़की आती थी अपने मायके आती थी, तो पेड़ को देख के खुश होता था उसकी, मेरे घर वालों ने किस तरीके उस पेड़ को संभाल रखा है, बड़ा किया, किस प्रकार से वो उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो स्टोरी देख ली हमने। सबसे पहले क्यों मैती संगठन जो बना, कल्याण सिंह रावत जी के दिमाग में जो ख्याल आया, क्यों आया, वो हमने देख लिया। इसलिए आया कि जब वो वेदनी विज्ञान में युवतियों को, अपने इंटर कॉलेज बायोलॉजी के ये टीचर थे, तो वो वहां लेके गए, तो उन्होंने देखा किस तरीके से लड़कियों ने क्या किया, संरक्षण किया। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद मैती संगठन क्या होता है, ये युवतियों का एक संगठन होता है। इसमें सबसे बड़ी क्या बोला जाता है, उसको दीदी बोला जाता है, जो सबसे बड़ी लीडर होती है। तो वो लीडर क्या करती है, जो ये आदेश देगी वो क्या करेंगे, सारे इसके सदस्य मानेंगे, जितने भी इसके मेंबर, जो मतलब इसका सपोर्ट तो पुरुष भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, पर मुख्य तौर पे ये संगठन है, ये किसका है, युवतियों का ये संगठन है। कौन, मैती संगठन। तो इस पे हमने चर्चा की, क्यों है, क्या है कि, तो अभी तो कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एग्जाम में आएगा कि मैती आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1996 में हुआ। कौन इसके जो मेन लीडर थे, कल्याण सिंह रावत जी थे। तो इतना ही पूछा जाता है, बाकी कुछ पूछा नहीं जाता है। पर हमें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है। उसने पूछा मैती क्या है, पता ही नहीं मैती क्या है, कि मैती जो संगठन बना, कैसे बना, क्या उसकी पृष्ठभूमि है। तो पढ़ रहे हैं तो ये चीजें भी क्या है कि किस लिए बना, क्या बना, ये चीजें भी याद होना थोड़ा जरूरी है। कैसे हर चीज की क्या होती है, पृष्ठभूमि होती है, उसको हमें याद रखना जरूरी है। तो ये चीज हमने पढ़ा, मैती आंदोलन हमने देख लिया कैसे क्या हुआ। अब जो ये दीदी थी, मैती दीदी सबसे बड़ी, इनकी भी अगर शादी होती थी तो उसके बाद जो
इनका जो ग्रुप रहता था, उसकी जो सबसे बड़ी लड़की होती थी वो उसके बाद दीदी बनती थी और फिर आगे वो ऐसे ही कार्यक्रम को संभालती थी। तो हो गया, मैं जो पेड़ हो गया, बाद में इन्होंने जो मैती पुरस्कार है वो भी देना चालू किया। बहुत बड़ा ये वर्तमान में बहुत बड़ा क्या बन गया, ये संगठन बन रखा है। अब जब जो मैती जो होता था, इसमें जो वर पक्ष होता था, लड़की पक्ष का तो हमने सारा कुछ देख लिया कि उसके मम्मी पापा पेड़ को संभालेंगे, उसके मायके वाले उसकी देखभाल करेंगे। तो जो वर पक्ष होता था वो उसमें क्या करता था कि वो कुछ धनराशि देता था, वो जो उनका संगठन है उसके लिए, मैती संगठन के लिए कुछ धनराशि देता था और धनराशि लोग पास के पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह कहीं क्या करते थे, जमा कर देते थे। तो वर पक्ष से थोड़ा कुछ पैसे मिलते थे, उनके अपनी इच्छा अनुसार संगठन के लिए, आगे पेड़ों के लिए, उनके खाद वगैरह वगैरह वो करने के लिए, अगर इतने बड़े पेड़ बनाने हैं तो उनके लिए भी क्या होता, पैसे धन की आवश्यकता होती है। तो मैती आंदोलन का जो भी हमने पृष्ठभूमि थी, कैसे मैती आंदोलन बना, क्या क्या इसमें हुआ, ये चीजें हमने सारे कुछ देख ली है। बाद में उन्होंने मैती सम्मान देने के भी क्या किया, मैती सम्मान का भी इन्होंने योजना बनाई, मैती सम्मान। तो इसका पूरा श्रेय जो हमारे कल्याण सिंह रावत बायोलॉजी के जो टीचर थे, प्रधानाध्यापक थे ग्वालदम इंटर कॉलेज में, उनको जाता है। तो मैती आंदोलन हमने पढ़ लिया। मैती आंदोलन में 1996 में मैती आंदोलन हुआ। बाकी जो इसका मेन पृष्ठभूमि था वो हमने देख लिया, क्या क्या इसमें होता है। इसके बाद जो अगला आंदोलन हम अपना देखते हैं, लास्ट जो हमारा आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। रक्षा सूत्र टिहरी में हुआ था, सुरेश भाई माना जाता है इनके, इसके जो लीडर है 1994 में। दूसरा जो हमारा आंदोलन है लास्ट जो हमारा है, रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। अभी तक हमने जो हमारे आंदोलन ज्यादातर हमने देखे किस एरिया में हुए थे, चमोली वाले एरिया में हुए थे। तो उसके बाद जो टिहरी वाला एरिया था, यहाँ भी क्या हुआ, अब ये जो रक्षा सूत्र, फिर पौड़ी के ऊपरे खाल में हमने देखा पानी राखो आंदोलन, सच्चिदानंद भारती जी जो थे उन्होंने किया। तो अभी जो टिहरी में रक्षा सूत्र आंदोलन, टिहरी की भिलंग घाटी में, अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो टिहरी की कहाँ हुआ, भिलंग घाटी में। भिलंग घाटी कहाँ, टिहरी में। अब रक्षा सूत्र आंदोलन की भी हम देख लेते हैं, पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों जरूरत पड़ी। जो भी हमने सारे जो आंदोलन देखे किस प्रकार से हुआ, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो लगभग यहाँ बोला जाता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, इन्होंने क्या किया था, लगभग 2500 वृक्षों को काटने के निर्देश दे दिए थे। निर्देश मतलब ये 2500 जो वृक्ष थे ये कटने थे। अब जैसे जंगलात का जो सिस्टम होता है, वृक्ष कैसे कटे जाते हैं, तो हमने भी देखा है कि जब हम छोटे थे तो क्या करते थे कि पतरोल, हम नॉर्मल भाषा में फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड, तो ये क्या करते थे कि जैसे किसी को पेड़ की जरूरत है, तो ये मतलब लोग क्या, स्थानीय लोग जैसे घर बनाने, जिसके लिए भी बड़े जो पेड़ की जरूरत है, तो वो क्या करते थे, विभाग को एप्लीकेशन देते थे। तो वहां से क्या होता था कि विभाग का आदमी आता था, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वगैरह, जो ये पेड़ रहता था ये क्या करते थे, पेड़ पे ढंग से क्या करते थे, एक मोहर टाइप की मार देते थे पेड़ को, थोड़ा सा बाहर से वो थोड़ा सा पेड़ को क्या करते थे, छिलते थे, उसके बाद मोहर मार देते थे। और मोहर मारने के बाद क्या होता है, ये पेड़ जिसने भी ये मोहर मरवाए, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, सरकार के पास गया और बोले कि मेरे को 10 पेड़ की जरूरत है या 5 पेड़ की जरूरत है। तो वहां से फॉरेस्ट गार्ड आएगा, वो 5 पेड़ों पे क्या करेगा, चिन्ह कर देगा। हालांकि आज के टाइम पे वो कभी कभी देखते हैं कि कौन बेकार पेड़ है, उसको अब जैसे किसी को बल्लियां बनानी है, तख्ते बनाने हैं, तो उसके लिए तो अच्छा पेड़ चाहिए। तो यही इनमें क्या होता था, ये चीज होती थी। तो अगर हम देखें तो 2500 जो लगभग 2500 वृक्ष थे ये काट, इन पे क्या हुआ था कि सरकार ने फॉर्मेलिटी की थी, जो यूपी सरकार इस समय थी, उन्होंने क्या किया था, इस पे घन लगा दिए गए थे। घन जो लगा दिए गए थे, मतलब सरकार की तरफ से फॉर्मेलिटी हो गई थी। अब बोला कि भाई जिसने भी काटने हैं जो है वो काटो, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे क्या हो गया था, उनपे घन लग गए थे, सरकारी कार्यवाही हो गई थी। तो इसके अब जो इसके पास वाले गांव थे, मैंने बोला वही आंदोलन तो होगा ही। अगर तुम ऐसे 2500 वृक्ष अगर कहीं पे काटने के वो देते तो आसपास के लोग क्या करेंगे। अभी अगर जैसे हम जब बचपन थे, बचपन में जब मैं छोटा था, हमारे जो गांव के, अपने प्रॉपर गांव की मैं बात करूं, तो आसपास लगभग 100 मीटर दूर क्या था, हमारा लगभग घर से 100 मीटर दूरी क्या था, जंगल था। तो जंगल में हम काफी, एक पिरूल होता है, पिरूल नीति भी हमने पढ़ी थी। तो पिरूल हो गया, जो चीड़ का पेड़ होता था, उससे क्या होता था, एक हम उनको एक गोल गोल ऐसे टाइप के निकलते थे, हम उनको छूता बोलते हैं, आपके वहां तो पता नहीं, पर हम क्या करते थे, हम उस समय क्या करते थे, ऐसे गाड़ी बनाते थे,
ऐसे हम गाड़ी बना देते थे और इसमें क्या करते थे, इसमें इनको भर के जैसे कट्टे में ये छोंकते रहते थे, इनको भर के ये सर्दियों में क्या करते थे, गौशाला में घर में इनसे क्या करते थे, ऐसे हम गाड़ी बना देते थे, ऐसा हैंडल बना दिया गाड़ी का और हाथ से पकड़ते थे और इस पे क्या करते थे, ये टायर लगाते थे, एक साइड से ये लगाते थे लोहे के, ऐसे भी ऐसे रखते थे और इसमें क्या करते थे हम छोटे, इनको बोलते हैं हमारी भाषा में, अब पता नहीं किस कहाँ कहाँ क्या बोलते थे, पर अपने में प्रॉपर स्थानीय भाषा बोलूं तो वहाँ इनको छोटा बोलते थे। इनके अंदर बीज होते थे, उसको खाते भी थे। तो हम ही तो इनको बहुत लाते थे, हम मतलब जंगल से जैसे ही छुट्टी होती थी तो हम ऐसे अपनी गाड़ी पकड़ते थे और इसको लेके सीधे जंगल वहां से लाते थे। तो पिरूल भी काम आता था। अब देखो कि आसपास यहाँ 2500 वृक्ष जो थे, 2500 वृक्षों लगभग ऑर्डर आ गया था कि ये काटने हैं, इन पे घन लग गया तो विरोध होगा। स्थानीय लोगों ने वही क्या किया कि विरोध जताया और इन्होंने क्या किया, पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र मतलब जो हमारे हाथ पे भी हम देखें तो महिलाएं कभी व्रत रखती हैं, जैसे पीपल का पेड़ वगैरह वगैरह कुछ पेड़ रहता है तो उसमें भी क्या करते हैं, गोल में रक्षा सूत्र एक धागा बांध देते हैं। तो वही क्या किया कि यहाँ की जैसे चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, लोग पेड़ों से चिपक गए थे। तो रक्षा सूत्र में क्या हुआ कि इन्होंने रक्षा ऐसे जैसे ऐसे धागा मेरे हाथ में ऐसे ही होता है, इन्होंने ये क्या किया, पेड़ पे बांध दिया। तो बोला जाता है कि स्थानीय यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको जब पता चला तो उन्होंने भी क्या किया कि यहाँ गए आसपास और पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांध दिया। बोला कि इन पेड़ों की क्या करेंगे, हम रक्षा करेंगे, इन पेड़ों को क्या करेंगे, कटने नहीं देंगे। तो बोला जाता है कि ये आंदोलन भी काफी तौर पर सफल रहा। जो यहाँ के जो सरकार थे उन्होंने क्या किया कि फैसला ले लिया कि अब हम जंगलों को नहीं काटेंगे। तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन था इसमें भी लगभग 2500 सरकार के ऑर्डर के बाद 2500 वृक्षों को क्या किया गया, काटना बंद किया गया। तो ये भी एक अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना कार्यक्रम किया, जिनको पता चला कि जंगल काटे जा रहे, जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, तो इनके लिए ये बड़ी बात है रक्षा सूत्र। अब बोला जाता है कि जो रयाली जो गांव है, यही टिहरी की भिलंग घाटी में रयाली एक गांव है, तो वहां के बोला जाता है वहां के जो पेड़ हैं उनपे अभी तक भी रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं उनपे क्या है, रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। तो ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन था इसका जो मेन जो लीडर बोले जाता है सुरेश भाई बोले, सुरेश भाई नाम से कोई मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस जो रक्षा सूत्र आंदोलन था उसको क्या किया, लीड किया और काफी ये सफल आंदोलन रहा। इन्होंने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सुरेश भाई थे। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन हमने देखे क्यों हुआ कि 2500 जो वृक्ष थे ये ऑर्डर आ गया था कटने के, इन पे घन जो था वो लग गया था। फिर इसके बाद यहाँ की महिलाओं ने विरोध किया, पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा और इस प्रकार से जो जंगल थे उनको बचाए। और लगभग जो जो रयाली गांव जो अभी मैंने देखा, रयाली गांव के जंगलों पे आज भी अगर हम देखें, वहां के पेड़ों पे देखें तो चिन्ह लगा हुआ है, घन उन पेड़ों पे लगे हुए हैं, पर वो पेड़ आज तक नहीं कटे हैं। तो इसका मतलब देखा जाता है कि कितनी बड़ी उपलब्धि मिली। फिर इसके बाद इस आंदोलन में भी कुछ नारे दिए गए जो हमने गौरा देवी में देखे थे, क्या है, जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, घास लाखड़ और पानी या के बिना योजना कहानी, जो हमने चिपको आंदोलन में जो नारे देखे थे, इस आंदोलन में भी क्या था, कुछ नारे थे रक्षा सूत्र आंदोलन में। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के कुछ ने कभी पूछ लिया जाता है कि 2 लाइनें दे देगा बीच से कि जैसे यही पूछे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बीच से उठा के दे देगा, बोल देगा कि किस आंदोलन के ये हैं। तो ये हमें याद रखे, चिपको आंदोलन और इनमें थोड़ा सा फर्क है। इसके क्या है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। अगर ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, अगर पेड़ों को हम नहीं काटेंगे तो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो ग्लेशियर पहाड़ों को क्या करेंगे, पकड़े रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। जैसे जोशीमठ में हम देखते हैं कि ग्लेशियर टूटते हैं, पिछली बार भी टूटा था फरवरी में 2 साल पहले। तो ये चीजें हम ग्लेशियर बचाने के लिए उसके लिए क्या है, पेड़ जरूरी है। तो ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना बात के लोग मरेंगे। जो हमने देखा था जब ऋषिगंगा में जो बाढ़ आई थी, हमने देखा था जब ग्लेशियर फटा था तो किस प्रकार से वहां कितने लोग मरे थे, जो ऊपर चमोली जोशीमठ की साइड। तो वही पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। केदारनाथ आपदा हमने देखी, इसका तो ग्लेशियर से लिखा, पर वहीं भी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, हमने तो ग्लेशियर फटा, चौड़ाबाड़ी ताल में टूटा, फिर वहां से क्या हो, पूरी केदारनाथ आपदा आई। तो वही पेड़ों का, प्रॉपर पेड़ों का बहुत कनेक्शन होता है। तो इसीलिए जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल होगा। तो ये जो नारे थे वो किसके थे, रक्षा सूत्र आंदोलन के थे, जो कहा हुआ था, टिहरी की भिलंग घाटी में हुआ था। तो थोड़ा सा एक बार हमने जो जो पढ़ा पहले रिवीजन कर लिया था, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 30 मई 1930 हमने तिलारी कांड पढ़ा, चक्रधर जुयाल। 30 मई को हमने क्या देखा कि यहाँ शहीद दिवस मनाने की घोषणा
कर दी गई। तो उसके बाद हमने क्या देखा, 26 मार्च 1974 को हमने क्या देखा, चिपको आंदोलन, गौरा देवी जो थी, जो यहाँ के वृक्ष काटे जाने थे ठेकेदारों को, उनको बचाया। फिर उसके बाद हमने छत्तो छिनो आंदोलन 21 जून 1998 को नंदा देवी पार्क में हुआ था, ये हमने देखा। फिर उसके बाद ढोंगी पैथोली आंदोलन हमने देखा कि बांस के वृक्षों को किस प्रकार से बचाया गया। पानी राखो आंदोलन आंदोलन पौड़ी की भैरवखार में जो हमने देखा, सच्चिदानंद भारती जी उन्होंने भी क्या किया कि पानी की समस्या को दूर की। वो वर्षा के जो दूधातोली लोक विकास संस्थान उन्होंने बनाए, उससे भी उन्होंने क्या किया कि जो वर्षा का पानी था उसको संचय किया। ये क्या काफी चीजें हमने देखी। तो जो जो आंदोलन हमने पढ़े सारे इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद भारती जी वाला जो अभी चर्चा की, यही लगभग 15 लाख इन्होंने पेड़ लगा दिए है। वही दूधातोली लोक विकास संस्थान की 1982 में स्थापना की, और वर्षा के पानी को भी ये संचय करते थे। तो जो सारे इंपॉर्टेंट हमने देखे। आज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा, एक हमने क्या देखा, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन क्या था, किस लिए हुआ, सब चीज हमने देखी। कि वाल्दा इंटर कॉलेज के जो बायोलॉजी के टीचर थे कल्याण सिंह रावत जी, इन्होंने क्या किया, ये टूर पे बेदनी बुग्याल में यहाँ की जो युवतियां थी स्कूल की, उनको ले गए। उन्होंने देखा कि युवतियां वहां से अच्छे से पर्यावरण जो वेदनी बुग्याल था उसका संरक्षण कर रही है, तो मैती नाम का संगठन बनाने का ख्याल उनके दिमाग में आया। तो ये चीजें हमने देखी। धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने मैती संगठन बनाया। आज भी मैती संगठन अपने जो वृक्ष थे उनको प्रॉपर, जो अभी ये इनका कार्यक्रम चलता है मैती कार्यक्रम, ये आज भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो सारी चीजें हमने देखी। बड़ी जो इसमें लड़की होती थी उसको दीदी बोला जाता है। उसके बाद उसकी जब शादी हो जाती है तो उसी ग्रुप की जो सबसे सीनियर लड़की होती है वो दीदी बनती है, और इस प्रकार से उस ग्रुप को मेंटेन करती है। ग्रुप लीडर हम मान के चले तो उसको दीदी बोला जाता है। तो उसके बाद हमने रक्षा सूत्र आंदोलन देखा, किस प्रकार से टिहरी की भिलन घाटी में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ। तो ये सारी चीजें हमने देखी। सुरेश भाई 1994 में हुआ था टिहरी में, और 2500 वृक्षों के काटने के आदेश के बाद भी लोगों ने क्या किया, वृक्ष नहीं कटने दिए। रयाली गांव के वृक्ष पर आज भी घन लगे हुए हैं, पर वृक्ष नहीं कटे हुए हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। तो अभी हम देखें तो सब चीज हमारा जो आंदोलन थे, सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं, और जो भी आंदोलन थे हमारे वनों से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट थे। टिहरी में एक 1904 में क्या हुआ था, कुजड़ी वन आंदोलन। टिहरी के थोड़ा सा दो आंदोलन कभी डेट पूछ दिया। 1904 में क्या हुआ था, कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। और 1906 में यही क्या हुआ था, खास पट्टी आंदोलन। खास पट्टी आंदोलन, तो ये दो आंदोलन ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहाँ हुए थे, टिहरी में हुए थे। एक 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन और 1906 में खास पट्टी आंदोलन। तो ये आंदोलन भी कहाँ हुए थे, ये हुए थे टिहरी में। तो आंदोलन का जो सारा चीज था हमने देख लिया, इसके जो नारे थे वो भी हमने देख लिए। तो अब अगला टॉपिक हम देखेंगे, इसके बाद क्या शुरू करते हैं। वन आंदोलन जो थे हमारे, किस प्रकार से वनों में आंदोलन हुआ, किस प्रकार से वन बचाए गए, ये सारी चीजें हमने देखी। कि वन है तो हम है, जंगल, पानी और बयान, जिंदा रहने के आधार, ये चीजें हमने सब चीज पढ़ी। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चर्चा थी मैती आंदोलन और रक्षा सूत्र आंदोलन के बारे में, उस पर चर्चा की। अगली क्लास हम रखेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।